कल की कथा में पहले अध्याय के महात्मा की कथा और पहले अध्याय की कथा का श्रवण किए थे। आज दूसरे अध्याय के महात्मा और उसी अध्याय की कथा का श्रवण आज आप लोग करेंगे। ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक इस कथा का आप श्रवण कीजिए। श्रवण करने मात्र से, श्रवण करना, कथा का श्रवण करना भी एक प्रकार की भक्ति है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। भगवान श्री नारायण जी माता लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि हे देवी, पहले अध्याय के महात्मा की कथा आपने ध्यान पूर्वक श्रवण किया है। अब मैं अन्य अध्यायों के महात्मा की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आज हम दूसरे अध्याय के महात्मा की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान नारायण कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वे ब्राह्मण जो है अतिथियों का सत्कार करता था, सदा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, स्वाध्यायशील एवं अन्य वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ थे। वे संतोषी ब्राह्मण थे। उनके मन में किसी भी प्रकार की कपट भी नहीं रहती थी। वे ब्राह्मण जो है यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले थे और तपस्वियों के सदा प्रिय थे। साधु संतों की सेवा भी करते थे। उन्होंने धर्म द्वारा संग्रह किया हुआ धन से अनेकों बार अग्नि में हवन किया, यज्ञ किया। दीर्घ काल तक के यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करता रहा, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को जीवन में कभी शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए, अच्छे आचरण करते हुए, संतों की सेवा करते हुए, भक्तों की सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। एक दिन पृथ्वी पर एक महात्मा, और वो महात्मा त्यागी थे, वे महात्मा उनके सामने प्रकट हुए। वे महात्मा जो है पूर्ण अनुभवी थे। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। वे ऐसे महात्मा थे, किसी को नजर से नजर नहीं देखते थे। अपनी दृष्टि जमीन पर रखते थे। इतना शांत वे ब्राह्मण थे, वे महात्मा थे।
निरंतर परमात्मा के चित्त में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर गाते थे। और महात्मा जो है निरंतर परमात्मा में अपना मन लगाए रहते थे। देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया कि हे महात्मन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और पूछा कि महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? मैं इतना सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, देव और अतिथियों की सत्कार करता हूँ, ऋषियों और अतिथियों की सत्कार करता हूँ, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। आप ऐसे कुछ उपाय बतलाइए ताकि मेरे मन को शांति प्राप्त हो। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, उनका परिचय दिया। जब इतना उस ब्राह्मण ने उनसे प्रश्न किया, आग्रह किया, तब उस महात्मा ने सौपुर नामक ग्राम में एक मित्रवान नामक व्यक्ति है जो बकरी चराने का काम करता है, उनका परिचय उनको दिया और कहा कि वही बकरी चरवाहा तुम्हें उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे। यह सुनकर के देव शर्मा ने परमात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सौपुर ग्राम में पहुंच करके उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। जब सौपुर नामक ग्राम में पहुंचा, नगर में पहुंचा, तब उस नगर के उत्तर दिशा में एक वन को देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर, पत्थर पर वह मित्रवान जो है व्यक्ति है वो बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। उस व्यक्ति जो बकरी चराता है उसका नेत्र स्थायी था, नजर स्थायी था, प्रसन्नता था। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था इस ब्राह्मण को आते हुए, अपलक दृष्टि से वह देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़ करके एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वो स्थान ऐसा था जहाँ उसके चारों तरफ हिंसक जानवर रहते थे। ऐसे स्थान में वह व्यक्ति बकरी चराने के लिए गया था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। उस समय वहाँ की जो उद्यान थी, उस उद्यान में उस समय मंद मंद वायु, ठंडी वायु, सुगंधित वायु चल रही थी। मृगों के झुंड जो है शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देख करके देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। उस व्यक्ति का यह स्वरूप देखा तो पंडित देव शर्मा जो है उसका मन प्रसन्न हो गया कि ये तो शांत प्रिय व्यक्ति है, इसको शांति कैसे प्राप्त हुई है। वे उत्सुक होकर के बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। देव शर्मा व्यक्ति जो है, देव शर्मा जो है उस व्यक्ति के पास गए और उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। जब वहाँ देव शर्मा पहुँचा था उस समय वे ध्यान में थे। जैसे ही ध्यान जो है की समाप्ति हुई, तब देव शर्मा जी जो है अपने मन की बात उनसे पूछी
और कहा कि हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं जो है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। वह उपदेश दीजिए जिस उपदेश के द्वारा आपको सिद्धि प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुई है, मन को शांति मिली है, ऐसे ज्ञान आप मुझे देने की कृपा करें। देव शर्मा की बात सुन करके मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। जैसे ही देव शर्मा उनसे यह बात कही, उस बात को सुन करके वह मित्रवान जो है एक क्षण तक के विचार करने लगा। उसके बाद उसने इस प्रकार कहा कि हे ब्रह्मा देव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रास लेना चाहता था। इतना विकराल रूप था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख करके बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़ करके नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई, बिना डर की। मेरे झुंड, बकरी का जो झुंड था, उस झुंड की एक बकरी बिना डरे बेरोक टोक उस व्याघ्र के पास चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़ करके चुपचाप खड़ा हो गया। जैसे ही बकरी को आते देखा, इतने में उसका क्रोध जो है धीरे धीरे शांत हो गया और दोनों आमने सामने चुपचाप खड़े हो गए। उसे इस अवस्था में देख करके बकरी बोली कि हे व्याघ्र, तुम्हें तो भोजन, अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। हे व्याघ्र, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं तुम्हारा भोजन हूँ। तुम्हें तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकाल करके प्रेम पूर्वक खाओ ना। क्यों चुपचाप खड़े हो? तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? यह प्रश्न बकरी ने उस व्याघ्र से किया, बाघ से किया। तब बाघ बोला कि हे बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। यह ऐसा तपोभूमि है, इस स्थान पर आते ही इस स्थान का चरण रज जैसे ही मेरे शरीर में पड़ा, वैसे ही मेरे मन का जो क्रोध है वो सब दूर हो गया, शांत हो गया और भूख प्यास भी मिट गई। इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। तू मेरे पास खड़ी है, उसके बाद भी मेरी इच्छा नहीं हो रहा है कि मैं तुझे खाऊं। व्याघ्र के यो कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, मेरे को भी मालूम नहीं है। जबकि मेरे को डरना चाहिए, लेकिन मेरे डर, मन से डर जो है कैसे दूर हो गया, समाप्त कैसे हुआ? इसमें क्या कारण हो सकता है? आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मेरे मन का जो डर है वो भी समाप्त हो गई। इसका कारण क्या हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो मुझे बतलाओ। यह सुनकर के व्याघ्र ने कहा कि मैं भी नहीं जानता, इसका कारण क्या है उसको मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें।
ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देख करके मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। बकरी चराने वाला व्यक्ति उस ब्राह्मण से कह रहा है कि ऐसी अवस्था दृश्य को देख करके मैं विस्मय में पड़ गया, आश्चर्य हो गया मेरे को। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। बकरी और व्याघ्र जो है दोनों मेरे पास आए और मेरे से ही प्रश्न किए। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था, जहां मैं खड़ा था वहीं आसपास एक वृक्ष थी। उस वृक्ष में एक वानर राज बैठा था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, हे विप्रवर। मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बड़ा मंदिर है, यहाँ सामने में जो बड़ा मंदिर दिख रहा है वन के भीतर, उसकी ओर देखो, दिख रहा है। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। इस मंदिर में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे। इस मंदिर में उस समय सुकर्मा नामक एक विद्वान रहता था। इस मंदिर में वे उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह करके लाते थे और नदी के जल से भगवान शंकर जी को स्नान करा करके उन्हीं से उनकी पूजा करते थे, जल से, फूल से, दूधी से। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा जो है यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। समय बीतता गया। जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब एक अतिथि का आगमन वहाँ हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल ला करके अतिथि को अर्पण किया और कहा कि हे विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर जी की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया। आपका आगमन हुआ, यही आगमन ही भगवान की सेवा करने का मुझे फल प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। घने वन है, अचानक भगवान की कृपा से आपका आगमन हुआ है। आप यहाँ पधार करके आपने मुझे अनुग्रह किया है। सुकर्मा के मधुर वचन सुन करके महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब इस प्रकार से सुकर्मा ने उनसे विनय पूर्वक कहा तो उनकी बात को सुन करके वह अतिथि जो है उनके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया। वही जो शिलाखंड है, पत्थर है, उस पत्थर में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक को लिख दिया। अब ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। इस शिलाखंड में मैं गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक को लिखा हूँ। इस अध्याय को तुम निरंतर पाठ करते रहना और उसी पाठ के प्रभाव से तुम्हारा मनोरथ जो है सफल हो जाएगा। यूँ कह करके वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो
सुकर्मा विस्मित होकर के उनके आदेश के अनुसार निरंतर द्वितीय अध्याय के गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर के उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ तपोवन शांत हो गया। वे सुकर्मा जो है जहाँ जहाँ गए, चाहे कितना भी जंगली जानवर वाले वन में क्यों ना हो, उनके जाने से वो स्थान पवित्र हो जाता था, शांत हो जाता था। ये गीता के दूसरे अध्याय के फल का प्रभाव है। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा। वो स्थान इतना पवित्र हो जाता था कि वहाँ रहने वाले जीव को न कभी भूख लगता था न प्यास लगता था, तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। जो भय है समाप्त हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। मित्रवान कहता है कि हे ब्राह्मण देव, वानर राज के योग कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर के शिलाखंड पर लिखे हुए श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, श्री नारायण कहते हैं कि हे प्रिय, लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह पकड़ ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर के शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान मैंने तुमसे कहा है। अभी हमने द्वितीय अध्याय के महात्मा की कथा का श्रवण किए हैं। अब द्वितीय अध्याय की कथा का श्रवण आगे वर्णन करेंगे। दूसरे अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। उसके पहले हरि नाम की कीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप लोग भी दोहराएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण संवरी के बेर सुदामा के तांडुल, संवरी के बेर सुदामा के तांडुल, रुचि रुचि भोग लगा जायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। कथा प्रारंभ करते हुए जो संजय है, धृतराष्ट्र की जो मंत्री है संजय, संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। जब अर्जुन जो है अपने सगे संबंधियों को देख करके अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया, उतार दिया, तो अर्जुन की ऐसी हालत को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ है? यह अज्ञान है, तुम्हें किस लिए प्राप्त हुआ है? वो भी ऐसी परिस्थिति में, आगे शत्रु की सेना है, सब अपना अपना धनुष लिए हुए खड़े हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं, और इस स्थिति में तुम्हें अपने सगे संबंधी दिख रहा है, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण है, ये जो व्यवहार कर रहे हो ये अच्छे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण नहीं है, ये तो मूर्खों का काम है, युद्ध देख करके भाग जाना। और जो आचरण कर रहे हो इससे न तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और न तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, न यश बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में तू युद्ध से भगेगा, युद्ध को छोड़ेगा, तो न तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी और न तुम्हें स्वर्ग को प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त करो, यह तेरे योग्य नहीं है। ये जो आचरण कर रहे हो ये आचरण तेरे लिए योग्य नहीं है। हे अर्जुन, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार अपने बाणों से युद्ध करूंगा? मैं रणभूमि में अपने पितामह और गुरु के प्रति किस प्रकार मैं युद्ध करूंगा? ये दोनों से कैसे युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरु द्रोणाचार्य भी पूजनीय है और पितामह भी पूजनीय है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार करके इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा,
अपने गुरु और सगे संबंधियों को मारने के बाद ही तो मुझे भोग प्राप्त होगा, तो ये मुझसे नहीं होगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपरीत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं तो मोह जाल में फंसा हुआ हूँ। सामने भाई खड़ा है, पितामह खड़ा है, गुरु खड़ा है, गुरु पुत्र खड़ा है, भाई पुत्र खड़ा है, तो इतने रिश्तेदारी को देख करके तो मैं मोहित हो गया हूँ। और मोहित चित से मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए। इसमें उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस बात से मुझे अवगत कराइए कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को आप शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए। आगे अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इतना जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहा, इसके बाद संजय बोलते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कह करके फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे स्पष्ट कह करके अर्जुन जो है चुप हो गए। ये समाचार संजय जो है धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकायुक्त अर्जुन को हंसते हुए कहा कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य के लिए शोक करता है। तू जो शोक कर रहा है वह शोक न करने योग्य है। जिसके लिए तू शोक करता है वो अधर्मी है, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और पंडितों के ऐसे वचनों को कहता है, और पंडित लोग भी ऐसे वचन कहते हैं, शास्त्र भी कहता है कि मूर्खों के प्रति शोक नहीं करना चाहिए। शास्त्र भी कहता है, पंडित लोग भी कहते हैं। परंतु पंडित जन जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। जो ज्ञानी होता है, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह उसके लिए भी शोक नहीं करते हैं जो दुनिया से चला गया है, और उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं जो दुनिया में है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है। मरने वाला शरीर होता है, आत्मा नहीं। इसलिए शोक करना अयुक्त है, ठीक नहीं है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में
हमारा जो शरीर है वो किसका है? हमारा नहीं है, जीवात्मा का है। तो इस देह में कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था होती है। जैसे इस शरीर में कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस शरीर को जीव छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होते, इसलिए इस विषय में ज्ञानी लोग मोहित नहीं होते, दुख नहीं करते हैं। अर्थात जैसे कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना जो है, सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। ये अज्ञानी लोग ही बोलते हैं कि ये मेरा है, मैं उसका हूँ, जबकि कोई किसी का नहीं होता। आज हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के पत्नी हैं। पूर्व जन्म में पता नहीं कौन किसका क्या था, कोई किसी का नहीं होता। अकेला जीव आता है और अकेला जाता है, तो उनका साथ में उसका कर्म जाता है, कर्म ही साथ में जाता है, बाकी सब कुछ यहीं का यहीं रुक जाता है। इसलिए तत्वों को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर अनित्य है। ये सर्दी गर्मी सदा दिन के लिए नहीं होता, सुख दुख भी सदा दिन के लिए नहीं होती, ये अनित्य है, आता है और जाता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर ले, जो तेरे मन में है कि ये मेरा है, इस बात को मन से हटा दे। क्योंकि दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य नहीं होता। ऐसे जो सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं उसका हूँ, ऐसे जीव का मोक्ष कभी भी नहीं होता। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं होता, जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता। असत और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं होता, जो असत है, असत्य है, ऐसे चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता। और जो सत्य है उसका अभाव भी नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको ज्ञान की, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस न्याय के अनुसार नाश रहित, जिसका नाश नहीं होता, उनको जानना चाहिए कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। अपने ज्ञान के द्वारा समझना चाहिए कि ये जो संपूर्ण जगत है ये तो भगवान का है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। ये जो जगत है
इसकी रचना परमात्मा ने किया है, इसको तो कोई नाश कर नहीं सकता। जो विधान है उसको कोई टाल नहीं सकता। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य रूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, और जितने भी शरीर है सब नाशवान है। हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। मैं तेरे को कहता हूँ कि ये मोह को त्याग करके और तू युद्ध के लिए खड़े हो जा। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। जिससे लोग प्रेम करते हैं वह मृत शरीर तो उसके पास है, तो किस बात के लिए दुख करते हैं। और जिसको कभी देखा नहीं है आत्मा, वो तो परमात्मा में लीन हो जाता है। तो हे अर्जुन, इस नाशवान शरीर जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिसको तो किसी को भाई मानता है, किसी को दादा मानता है, किसी को गुरु मानता है, ये सब नाशवान है। इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। इसलिए तू युद्ध कर। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मा है और न मरता है, अथवा यह आत्मा हो करके फिर होने वाला है। एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर में प्रवेश करता है, क्योंकि यह अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता, न मरता है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह आत्मा का नाश नहीं होता, इस आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश हो जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। भाई, मारने वाला तो भगवान है, न कोई किसी को मार सकता है, न किसी से किसी को मरवा सकता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, अगर तू कहता है कि मैं इन सभी शरीरों के वियोग का दुख करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि शरीर का दुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग करके दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्र आदि नहीं काट सकते। ये जो आत्मा है, इस आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकता, और इसको आग भी जला नहीं सकती, इसको जल जो है गीला नहीं कर सकते, और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ऐसे आत्मा है ये। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदाम्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है, तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन को अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात बदलने वाला, न बदलने वाला कहा गया है।
न आत्मा बदलता है न नष्ट होता है, अमर है, अजेय है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जान करके तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किसी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाले मानते हो तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु होती है और मरने वाले का निश्चित जन्म होता है। इससे तू भी इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। जो जन्मता है मरता है उसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यह जो तुम्हारे सामने खड़ा है, भीष्म आदि जितने भी है, गुरु है, पितामह है, बांधवादी है, हाँ, ये जितने शरीर दिख रहे हैं सब मायामय होने के कारण अनित्य है। ये रिश्तेदारी नहीं है, ये सब माया है और तुम्हें सिर्फ माया ही दिखाई दे रहा है। ये अनित्य है, नष्ट होने वाले हैं। इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। जो नष्ट होगा उनके लिए शोक करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। संपूर्ण प्राणी जो है जन्म से पहले भी बिना शरीर वाले थे और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। जन्म से पहले भी बिना शरीर वाले थे, मरने के बाद भी बिना शरीर वाले। और ये जो बीच की अवस्था है, जन्म से मृत्यु के बीच, इन्हीं अवस्था में ही जीव जो है शरीर को प्राप्त करता है, शरीर धारण करता है। फिर उस विषय में क्या चिंता करना है। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों ही देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य से सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। कहने का मतलब यह है कोई इस आत्मा को गंभीर से नहीं सोचता कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, ऐसा मानने को लोग तैयार नहीं है। जीव तो यही मानता है कि ये सब मेरा है, सिर्फ शरीर ही है, शरीर छोड़ कर के कुछ नहीं है, ऐसा जीव मानता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। आत्मा सभी के शरीर में रहता है, अवध्य है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है। और धर्म की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी तू दुख करने का, शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि तू शूरवीर है। और जो शूरवीर होते हैं उन्हें शोक नहीं करना चाहिए, योद्धा है तू। क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़ करके दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय के लिए एक ही धर्म है कि धर्म पूर्वक युद्ध करना,
और प्राणियों की रक्षा करना, धर्म स्थापित करना, अधर्मियों का संहार करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। ऐसी युद्ध सभी के नसीब में नहीं होता। जो भाग्यवान होते हैं, भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं, उन्हीं के भाग्य में धर्म युद्ध करने का मौका मिलता है। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वर्ग को और कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त होगा। अगर इस समय तू ये धर्म युद्ध नहीं करेगा तो स्वर्ग से तो दूर रहेगा ही और कीर्ति को भी प्राप्त नहीं करेगा, अपयश के भागीदार बनेगा। और सब लोग तेरी बहुत काल तक के अपकीर्ति की भी कथन करेंगे और बहुत काल तक के लोग तुम्हें अपकीर्ति, तुम्हारी बुराई ही करेंगे, तुम्हें कायर कहेंगे। और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। जो सम्मानी व्यक्ति होता है उसके लिए अपकीर्ति जो है बहुत बुरी होती है। मरने से भी ज़्यादा उसे तकलीफ अपने अपकीर्ति सुनने में उसे होता है। और जिसके तो बहुत माननीय होकर भी अपतृणता, तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। और इस प्रकार के आचरण अगर तू करेगा तो जितने भी महारथी तुम्हारे शत्रु पक्ष में हैं वे तुम्हें कायर कहेंगे, युद्ध से भागा हुआ समझेंगे। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की भी निंदा करेंगे। जो तेरी दुश्मन है, तुम्हारी दुश्मन है, वे लोग भी तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। फिर उससे अधिक दुख और क्या होगा था जब तू अपने कानों से सुनेगा अपने निंदित बात को, तो इससे अधिक दुख तुम्हारे लिए क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्योंकि या तो मर करके स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। मरेगा तो भी स्वर्ग को प्राप्त होगा और जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य करेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर के तुम खड़े हो जाओ, युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझ करके उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें सब चीज की इच्छा नहीं है, न राज्य की न स्वर्ग की, तो भी तुझे धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। अगर युद्ध करेगा तो अपयश को, पाप को प्राप्त नहीं करेगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। मैं तुम्हें जो शिक्षा दे रहा हूँ, जो तुम्हें बतला रहा हूँ, ये ज्ञान योग में है। धर्म के अनुसार तुझे मैं ज्ञान दे रहा हूँ। और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। अभी मैं जितने भी तुम्हें उपदेश दिया हूँ ये सब ज्ञान योग है। अब तुम्हें कर्म योग के विषय में सुनाता हूँ।
जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। जिस काम को धर्म के अनुसार तू करेगा, युद्ध भी धर्म युद्ध है, तो ये तुम्हारे कर्म योग कहा जाएगा। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। धर्म के अनुसार अगर तू कर्म करेगा तो जन्म मृत्यु रूप महान भय से तुम्हारा उद्धार भी होगा। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में एक ही बुद्धि है और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत सी होती है, छल कपट अनंत होती है उनकी बुद्धि। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले हैं, जो सकामी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वे केवल फल श्रुति में ही प्रेम रखने वाले होते हैं। स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले हैं। वे अविवेक जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होते, जो ऐसे सोचते हैं कि केवल स्वर्ग सुख भोगने के लिए केवल स्वर्ग ही है। ऐसे जो खाली ऐश्वर्य को सुख मानता है, ऐसे व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वे तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर के नित्य वस्तु में स्थित तथा योग न चाहने वाला और आत्मपरायण हो जा। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही
ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होए, फल में कभी नहीं। मन में फल की आशा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए। फल की आशा करने वाले व्यक्ति की कामना सफल नहीं होती। निष्काम भाव से जो कर्म करता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करता है। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो। तुम्हारे मन में भी ये नहीं होना चाहिए कि युद्ध को मैं ही जीतूंगा, जीत मेरी ही होगी, राज्य को प्राप्त होगा, ऐसे मन में भावना भी नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा। तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होए। भगवान कहते हैं कि तू कर्म नहीं करेगा तो तुमसे कोई प्रेम नहीं करेगा, प्रीति नहीं होगी। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला हो करके योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। जिसके मन में सम रहता है, न जीत में खुशी न हार में दुख, न सुख में खुशी न दुख में दुख, इसी को सम भाव कहते हैं। जिसके मन में सम भाव रहता है, इसी भाव का नाम ही योग है। इसी भाव को योग कहते हैं। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। ये सम भाव वाली जो बुद्धि है, इसको अच्छा माना गया है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन होते हैं। जिनके मन में फल की वासना होती है उसको दीन कहते हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि योग कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं कि जिस काल में, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तुम्हारे शरीर में मोह नहीं रहेगा, इस मोह को पार कर जाएगा, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तुम्हारे मन में माया मोह समाप्त हो जाएगा, तब तुम्हें अंतिम वैराग्य योग को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त हो जाएगा। जब तुम्हारे मन में ये सब माया मोह समाप्त हो जाएगी, तब तू परमात्मा
तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। कि मन चंचल है, जब मन स्थिर हो जाएगा तब समत्व रूप योग को तुम प्राप्त करोगे। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुन करके अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों का लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है? जिसका मन स्थिर है, ऐसे पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, जिस समय पुरुष अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग करता है, उस काल में, उस समय में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अगर कामना को मन से हटा दे, उसके मन में किसी भी प्रकार की पाने की इच्छा अगर नहीं होगी, तो ऐसी अवस्था में उसे संतुष्ट बुद्धि वाला कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है, दुख में अगर वो दुखी नहीं है, और मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है, सुख में उसे प्रसन्नता नहीं होती, स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गए हों, कामना जिसके मन से नष्ट हो गई हो, न सुख में सुखी न दुख में दुखी, ये स्थिति जिसके शरीर से समाप्त हो गई हो, राग भय और क्रोध, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। जिसके मन में न कोई राग है, न क्रोध है, न लोभ है, ऐसी अवस्था को स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर के न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कछुआ जो है अपने अंगों को जिस प्रकार समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सभी ओर से अपने इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि जो है स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग जो है नहीं निवृत्त होता, और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हर लेती है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थिर हुए। मैं जो उपदेश दे रहा हूँ, उस उपदेश को प्रेम पूर्वक व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती है, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जिन पुरुषों की इंद्रियां जो है वश में रहती है, ऐसे पुरुषों का मन भी स्थिर रहता है, और ऐसी अवस्था में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन,
मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। मन सहित इंद्रियों को वश में करके, अपनी मन और इंद्रियों को वश में करके मेरे द्वारा उपदेश दिया हुआ, मेरे द्वारा कहे गए परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। जिसके मन में आसक्ति रहती है, ऐसे व्यक्ति भी मेरे द्वारा कहे हुए जो वचन हैं इसको सुनता है। जिसके मन में आसक्ति है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसे व्यक्ति को भी कितना भी पुराण की कथा सुना उसकी मोक्ष नहीं होती। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। अविवेक, बिना विवेक, बिना ज्ञान से स्मरण शक्ति जो भ्रमित होती है, इसको माने कि इसको माने, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, ऐसे व्यक्ति बीच में ही लटका रहता है। और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर के योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से द्वितीय अध्याय की कथा